बच्चों, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माध्यम से सिंटैक्स के कुछ नियम आपको समझाए थे। उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कॉमन एरर्स तैयार किए हैं। जिन नियमों को मैंने आपको पढ़ाया है उसी आधार पर मैंने कुछ ये पार्ट फर्स्ट के रूप में तैयार किए हैं, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण है। जब कभी भी आप किसी कंपटीशन बैठते हैं तो इसी आधार पर कॉमन एरर्स जो सेंटेंस दिए होते हैं उनमें आपको गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं, फाइंड आउट द एरर्स। तो उसी मेल में मैंने एक कुछ आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ आता है जब कंपटीशन में बैठते हैं कि in each question you will find a sentence with 4 parts underlined. In some sentences there is an error in one of these parts. Choose the letter of the underlined part in which you find the error. If you find no error, fill in answer space E. कहने का तात्पर्य बच्चों है कि इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, A B C D E। तो A B C D, तो ये जिसमें कोई गलती नहीं होती बच्चों उसे हम नो एरर कहते हैं। अब जैसे कि पहला सेंटेंस दिया है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सम ऑफ द MPs absented from the Lok Sabha even those days when issues of the highest national importance were being discussed। बच्चों ध्यान देंगे कि इसमें आपको ए पार्ट में गलती है या बी पार्ट में गलती है या सी पार्ट में गलती है, इस चीज़ को आपको देखना है। अब जैसे सम ऑफ द MPs absented फ्रॉम, अब इसमें एक वर्ड आया बच्चों absented। तो ध्यान रखना, एक ग्रामर का रूल है कि जहाँ कहीं भी whenever you find a such words like absent, enjoy, apply, avenge, avail, acquit, etc. they are used reflexively। और जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज होते हैं तो इनके साथ जैसे हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ ऐसे शब्द प्रयोग होंगे। अब चूंकि यहाँ MPs बहुवचन है इसलिए यहाँ पर absented themselves होगा। तो सम ऑफ द MPs absented themselves फ्रॉम द लोकसभा। तो इसमें हमने कहाँ पे एरर पाई बच्चों? ए पार्ट में एरर है। तो हमारा ए पार्ट ये वाला एरर है, इसमें पाइए, तो इसमें हम टिक मारेंगे। तो ये हमारी गलती है, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ absented themselves होना चाहिए। इसी मेल में बच्चों हम दूसरा लेके चलते हैं सेंटेंस। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान देंगे कि मिस्टर मिश्रा। अब देखिए इसमें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर मिश्रा बिल्कुल अकेले हैं, सब्जेक्ट के रूप में हैं, लेकिन ये सहायक में है विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब चूँकि विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन उन्हीं के साथ हैं, लेकिन मिस्टर मिश्रा एक वचन है इसलिए इनके साथ वर्ब जो है बच्चों वर ना आकर के वाज आएगी। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट गलत है बच्चों? हमारा चौथा पार्ट गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारी गलती क्या हुई कि मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट किसी चीज़ से जुड़ा होता है तो वो जुड़ी हुई चीज़ बच्चों सब्जेक्ट में नहीं गिनी जाती बल्कि मेन सब्जेक्ट को गिना जाता है। तो मेन सब्जेक्ट मिस्टर मिश्रा है और इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो जो वर्ब आई है, जो वर्ब आई है बच्चों, वो वर्ब की जगह वाज होनी चाहिए। तो इसमें हमारा चौथा पार्ट गलत है। ऐसे ही बच्चों ध्यान देंगे, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द 7th 5-year प्लान शुड कंटिन्यू टू बी ग्रोथ, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सेल्फ रिलायंस, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, नो एरर। अब इसमें देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में क्या है? द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द 7th 5-year प्लान। जो 7th 5-year प्लान की जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे, जो मार्गदर्शक वाले सिद्धांत थे, उनको क्या शुड कंटिन्यू, वो उनको बढ़ना चाहिए, टू बी ग्रोथ बढ़ने के लिए, इक्विटी समानता के लिए, एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के लिए, सेल्फ रिलायंस, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो क्या है बच्चों, इसमें आपने ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट और ई पार्ट, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें बच्चों हम क्या लिखेंगे? नो एरर। ई वाला पार्ट इसमें
टिक मारेंगे आप, क्योंकि इस सेंटेंस में बिल्कुल हमने बताया जिसमें आपको कोई गलती, कोई भी एरर नहीं मिलती है, कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती है, वो हमारा ई वाला पार्ट बोला जाता है। ऐसे ही ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लार्ज नंबर ऑफ, ध्यान रखना जब कभी भी बच्चों ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर्स ऑफ, ऐसे कभी भी शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं तो इनके साथ ध्यान रखना बच्चों, ये अनिश्चित संख्या के साथ आते हैं और इनके साथ जो है हमारी वर्ब जो होती है बच्चों वो हमेशा प्लूरल होती है, ये अनिश्चित होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब। तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट गलत है बच्चों, है इसकी जगह हैव हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ कहीं भी ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ ऐसे आते हैं, ये अनिश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल में आती है। और इसी के साथ दूसरा, यदि ए लार्ज नंबर ऑफ की जगह द नंबर ऑफ आ जाए तो उसके साथ, अब जैसे यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब, एक्चुअली सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। तो हम द नंबर ऑफ बॉयज़ की जगह ईच कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, या द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 40 नहीं कहेंगे, हम द 40 कहेंगे। अच्छा, अब अगला, द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज़। अभी हमने इसी मेल का आपको सेंटेंस बच्चों पढ़ाया, जैसे कि मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ, सेम सेंटेंस वही है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट डॉग है, लेकिन अलॉन्ग विद द बॉयज़ बच्चों के साथ, तो मुख्य इसमें सब्जेक्ट क्या है, डॉग। तो इसके साथ हमें वर ना ला करके वाज वर्ब का प्रयोग, वाज यहाँ पर वर्ब के रूप में आएगा, ना कि वर आएगा। तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान देंगे, ये आपके बड़ी ही काम की चीज़ है और इस चीज़ को आप जो है इस चीज़ को अपने लिख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे, और जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी है बच्चों, और इसे बहुत ध्यान से रखेंगे। आगे इसी मेल का एक और कॉमन एरर है, जैसे ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। अब देखिए ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कौन कौन से हैं, हु विच वाट होते हैं, कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच वाट। अब ध्यान रखना, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन जिस रूप में आता उसी के अनुसार हमारी वर्ब प्रयोग की जाती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स, अब वन ऑफ द पर्सन्स आया है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, तो पर्सन्स के अनुसार यहाँ पर हम इज ना ला करके बच्चों क्या लाएंगे, आर लाएंगे, ठीक है, आर का। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। तो हमारा इसमें कौन सा पार्ट गलत है, थर्ड। ऐसे ही बच्चों ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, ये वही सब हैं नियम जो मैंने आपको सिंटेक्स के माध्यम से सिखाया है। लेट यू एंड आई, अब इस चीज़ को ध्यान देंगे बच्चों, लेट यू एंड आई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे बच्चों। इसमें क्या है बच्चों कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रपोजिशन व्हेन इट इज़ प्रोनाउन, जब कभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और या प्रपोजिशन, वर्ब का या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, द वर्ब ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रपोजिशन व्हेन इट इज़ प्रोनाउन, जब ये प्रोनाउन के रूप में आता है, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, नॉट ए सब्जेक्टिव केस। तो देखिए यहाँ पर लेट यू एंड मी होना चाहिए, ना कि आई, ठीक है। तो लेट यू एंड मी प्रेस आवर माइंड्स इनटू थिंकिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, लेट यू एंड मी ना हो करके, वो सॉरी आई ना हो करके मी ही इसकी जगह प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने अभी रूल में बताया है। अगला इसी लाइन में अगला सेंटेंस बच्चों, इंडिया इज़ वन ऑफ दोज
फ्यू कंट्रीज। अभी हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, हु विच व्हाट, हु विच व्हाट। अब देखिए इसमें विच आया है और इसके पहले कंट्रीज बहुवचन है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो कंट्रीज़ के अनुसार आएगी, तो यहाँ हैज़ की जगह बच्चों हैव का प्रयोग होगा। ऐसे ही देखिए इसमें हमारा कौन सा पार्ट गलत है, तो हमारा जो मतलब इनकरेक्ट हुआ है वो विच हैज़ की जगह विच हैव हो जाएगा। ऐसे ही देखिए बच्चों नवा सेंटेंस देखेंगे, नन ऑफ द टू बॉयज। ये भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, नन ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, जब कभी भी नन और नाइदर, ठीक है बच्चों, आइदर या नाइदर, कुछ लोग बच्चों इसे इधर भी पढ़ते हैं निदर भी पढ़ते हैं, एक्चुअली इसे आइदर या नाइदर। तो आइदर और नाइदर जहाँ भी कभी बच्चों प्रयोग होता है, आइदर और नाइदर जहाँ कभी प्रयोग होता है, तो वहाँ पर ये केवल दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कितने लोगों के लिए? दो के लिए। तो यहाँ पर नन ना करके क्या आएगा? नाइदर। क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, नन नहीं आएगा, क्योंकि दो की जब बात होती है तो वहाँ पर हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गलती पहले पोर्शन में है, तो नन ऑफ द बॉयज़ की जगह हम क्या कहेंगे बच्चों? नाइदर ऑफ द बॉयज़ हु वर प्रेजेंट देयर केम टू हिज हेल्प। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट गलत है बच्चों? कौन सा पार्ट गलत है बच्चों? हमारा पहला ही पार्ट इसमें गलत है। ऐसे ही इट इज़ रिटन इन गीता। अब ये भी बहुत अच्छी बात है, ये वाला सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है, दैट गॉड इनकॉर्नेट्स, इनकॉर्नेट मैंने सजीव रूप लेना, हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। इट इज़ रिटन इन गीता। आप देखिए बच्चों इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे कि जब कभी भी गीता, महाभारत, कुरान, पुराण जो भी हैं हमारे धार्मिक रिलीजियस जो भी वॉल्यूम्स हैं, जो भी ग्रंथ हैं, उनके पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और इसलिए गीता के पहले हमें दी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा पोर्शन कौन सा गलत है बच्चों? इट इज़ रिटन इन द गीता, इट इज़ रिटन इन द गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ, कि भगवान सजीव रूप में होते हैं इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, जब हमें कष्ट होता है तो हमारे सामने भगवान प्रकट होते हैं सजीव रूप। अगला बच्चों इसी क्रम में देखेंगे जज इन हिम। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया बच्चों, किसी परीक्षा में आया हुआ है, और इस चीज़ को ऐसे जब कभी भी आते हैं सेंटेंस इनको नोट कर लिया करें। जज इन हिम। अब वैसे तो जज का मतलब बच्चों आपने पढ़ा है न्याय, तो यहाँ पर जो यूज किया गया है जज, वो बच्चों एक न्याय की भावना के लिए यूज किया गया है। और जब कभी हम न्याय की भावना के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पर जज ना लिख करके द जज लिखते हैं। तो द जज इन हिम, उसके अंदर न्याय की भावना प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, फादर के ऊपर हावी हो गई, न्याय की भावना उसके फादर के ऊपर हावी हो गई, एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, और उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु की सज़ा सुनाई। तो इसमें हमारा कौन सा पोर्शन गलत है? पहले ही पोर्शन गलत है, तो जज के पहले हम दी का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके लिए बहुत ही खास सेंटेंस हमने आपको बनाए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, और जो आपके लिए आगे कभी भी आप परीक्षा में अपेयर होते हैं तो इन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से कहीं लिख लें और कहीं पर इनको लिख करके उनको याद कर लें, जो आपके आगे भी काम आएंगे। और आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि आप लोग लाभ कमाएं और आपके माध्यम से दूसरे भी बच्चे इसका लाभ लें और वो भी किसी कंपटीशन या किसी क्षेत्र में अच्छी प्रगति करें। तो ये जो जो चीज़ें आप लोग देखते हैं दूसरों को भी शेयर किया करें। धन्यवाद।